Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine. Today I'm going to solve a theorem which is based on the subgroup. If H is a subgroup, H एक सेट है जो सबग्रुप है ऑफ G, G एक ग्रुप है एंड इस G का एक एलिमेंट स्मॉल g है जो बिलोंग कर रहा है इसमें G में। प्रूव दैट फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, हम जो G एलिमेंट बिलोंग कर रहा है G में इससे लेकर के एक लेफ्ट कोसेट बनाएंगे। जो लेफ्ट कोसेट बनेगा उसकी हेल्प से एक राइट कोसेट बनाएंगे G के इनवर्स का। तो जो हमारे पास में एक सेट आएगा निकल करके, वो सेट क्या होगा, इज आ सब ग्रुप ऑफ H। इस सेट में इसमें एलिमेंट्स किस प्रकार से होंगे बच्चों, GH इनवर्स इक्वल टू GH इनवर्स, मतलब G एलिमेंट है G का तो G इनवर्स भी एलिमेंट होगा G का। क्यों? क्योंकि G एक ग्रुप है और ग्रुप क्या होता है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड करता है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करता है। तो ये G का इनवर्स, G इनवर्स इस G में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास में H एक एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करेगा, H में। H भी एक क्या है बच्चों, हमारे पास में जो है वो सब ग्रुप है। H जो है वो सब ग्रुप है G का, मतलब G का एक H सबसेट है और H क्या कर रहा है, सारी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसी ऑपरेशन के लिए ट्रू कर रहा है जिसके लिए ये G कर रहा है। तो हमारे पास में तो GH जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास में किस में बिलोंग करेगा GH कोसेट में। अब हम GH G इनवर्स लें तो हमारे पास में वो एलिमेंट बिलोंग करेगा GH G इनवर्स में। तो ये एलिमेंट हमारे पास में इसमें बिलोंग करेंगे। अब हमने H लिया, अभी हम H1 ले लें तो यहाँ पर H1 आ जाएगा, H2 ले लें तो H2 आ जाएगा। तो GH G इनवर्स इज सच दैट H बिलोंग टू H इज आ सब ग्रुप ऑफ G। तो G एक सब ग्रुप है। इस सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमने बच्चों आप लोगों के लिए बताया था कि जैसे A और B दो एलिमेंट G में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम अगर इनके लिए ये दिखा दें कि A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, अगर हम ये दिखा दें H में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास में H क्या हो जाएगा, इज आ सब ग्रुप ऑफ G। अभी H सबसेट था G का, H सबसेट है G का, A भी बिलोंग कर रहे हैं G में
और हम ये दिखा दें कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, तब हमारे पास में एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो इसी की हेल्प से लेकर के हमें बच्चों यहाँ पर हमें जी एच जी इनवर्स दिखाना है, जी एच जी इनवर्स दिखाना है हमारे पास में। तो हम ए बी बिलोंग कर रहा है हमारे पास में जी में, तो हम ये दिखाएंगे ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी एच जी इनवर्स में, तभी तो हमारे पास में जी एच जी इनवर्स इज आ सब ग्रुप, ये शो होगा कि ये एक सब ग्रुप है। तो देखें बच्चों, ये दिखाना है हमारे लिए, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हटा देते हैं, रब कर देते हैं और आपको दिखाते हैं इसके लिए। देखें बच्चों, बाहर कोई आंवला बेच रहा है, इसलिए आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। इन फ्यूचर ये रूम में जिसमें वीडियो बनाता हूँ साउंड प्रूफ कराऊंगा, और ताकि आपको कोई इस प्रकार का डिस्टरबेंस वीडियोज में ना दिखाई दे। तो प्रूफ देखते हैं बच्चों। प्रूफ लेट ए एक एलिमेंट है, ए जो किसके बराबर है, जी एच वन जी इनवर्स के इक्वल है। एंड बी एक एलिमेंट ले लूं जो जी एच टू जी इनवर्स के इक्वल है। ए जी एच वन जी इनवर्स के इक्वल है और बी जी एच टू बी जी इनवर्स के इक्वल है। ये एलिमेंट लिया, मतलब क्या हुआ, हमने जी एच जी इनवर्स के दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी, जो किस प्रकार से हैं, जी एच वन जी इनवर्स और जी एच टू जी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें ये दिखा देना है कि ए बी इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, जी एच जी इनवर्स में बिलोंग करेगा। और ए बी इनवर्स अगर जी एच जी इनवर्स में हमने प्रूव कर दिया तो इट मीन्स हमारे पास में ए जी एच जी इनवर्स एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखें, इक्वल टू ए क्या है हमारे पास में, ए है ये जी एच वन जी इनवर्स, ये, और बी क्या था हमारे पास में, बी है जी एच टू जी इनवर्स, और बी का क्या है, इनवर्स है, तो हमने यहां पर इनवर्स ले लिया। इनवर्स के लिए हमने प्रॉपर्टी दिखाई थी, जैसे हमने कहा कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम बच्चे कहते हैं ए कंपोजिशन बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स कंपोजिशन ए इनवर्स। ये इन जनरल लिख दें, ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी इनवर्स, तो सी इनवर्स कंपोजिशन बी इनवर्स कंपोजिशन ए इनवर्स। तो पीछे से शुरू होता है, तो हमारे पास में इसमें तीन एलिमेंट है, जी है, एच टू है, जी इनवर्स है। तो हम पीछे से बैक से शुरू करेंगे, जी एच वन जी इनवर्स, और यहां पर हमारे पास में देखिए इसका इनवर्स लेंगे, जी इनवर्स का इनवर्स, फिर H2 का इनवर्स लेंगे, H2 इनवर्स, फिर G का इनवर्स लेंगे। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। यहां पर लिख देते हैं, सिंस
ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स कंपोजिशन बी इनवर्स कंपोजिशन ए इनवर्स से हमने ये दिखा दिया। अब यहां पर देखें बच्चों, ए इनवर्स का हम इनवर्स लें तो हमारे पास में ए के इक्वल आता है, तो उसी का हम यहां पर यूज करेंगे। GH1 जी इनवर्स, और यहां जी इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया हमारे पास में, जी हो गया। H2 इनवर्स जी इनवर्स, ये सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर लें। अब हमारे पास में चाहें तो यहां पर जी ही लिख लें, यहां पर हमने जी लिख लिया, तो जी इनवर्स का इनवर्स जी आ गया। अब हम बच्चों क्या करें, यहां पर GH1 जी इनवर्स जी और H2 इनवर्स जी इनवर्स, इसे और इसे हमने ले लिया यहां पर। कैसे ले लिया, बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से हमने ऐसा लिख दिया। तो हमने देखें हमारे पास में GH1 ये क्या हो गया, किसी एलिमेंट का इनवर्स और वो एलिमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो कंपोजिशन यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया। ये ई हो गया H2 इनवर्स जी इनवर्स, और हमारे पास में बच्चों H1 ई या ई H2 इनवर्स, ये क्या के बराबर हो जाएगा, सिंस H1 ई इज इक्वल टू H1। ये आप लोगों को शुरू से वीडियो देखते आइएगा बच्चों, तभी हर चीज समझ में आएगी। एक एलिमेंट और आइडेंटिटी हमारे पास में उस एलिमेंट के ही बराबर आती है। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, GH1 H2 जी इनवर्स। अब हम क्या कर लें, हमारे पास में ये देखें बच्चों, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो देखें लेट, देखिए सिंस H1 बिलोंग कर रहा है H में, H2 बिलोंग कर रहा है H में। देखिए ये H किस में बिलोंग कर रहा था, H में। ऐसे ये H1 किस में बिलोंग करेगा, H में। H2 किस में बिलोंग करेगा, H में। तो ये बीच के एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, H में। तो H1 H2 बिलोंग कर रहे हैं H में, देयरफॉर H1 H2 मतलब H1 कंपोजिशन H2, कंपोजिशन मतलब जो भी ऑपरेशन होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो ये बिलोंग करेगा H में। हमने बिलोंग कर रहा है H में, हमने क्या दिया, H1 H2 इक्वल टू हमने H बोल दिया, हमने मान लिया, सेव बोल दिया। इसके लिए देख लेते हैं बच्चों, ये नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है, इसके बाद अगर लिख देता हूं तो नहीं दिखाई देगा। तो हम बच्चों H1 H2 के स्थान पर क्या पुट कर दें, H पुट कर दें, ये
तो हमारे पास में देखें बच्चों, ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, जी एच जी इनवर्स में बिलोंग कर गया। जी एच इनवर्स जी एच जी इनवर्स में बिलोंग कर गया ये हमारे पास में। तो जी एच जी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, जी देखें ए बी इनवर्स इक्वल टू जी एच जी इनवर्स, ये बिलोंग कर रहा है जी एच जी इनवर्स में। जी एच जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है, जी एच जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी एच जी इनवर्स में। तो हमने इसके लिए लिखा जी एच जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी एच जी इनवर्स में। तो हमारे पास में डेट एम्प्लाइज ए बी इनवर्स जो इसके इक्वल है ये भी बिलोंग करेगा जी एच जी इनवर्स। तो हमने बच्चों ये आपको दिखा दिया। तो हमारे पास में देखिए हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पर ये बोल सकते हैं सिंस हमारे पास में, हम इसके लिए बोला जा सकता है हम इसके लिए बोल सकते हैं ए इक्वल टू जी एच वन जी इनवर्स, बी इक्वल टू जी एच टू जी इनवर्स, ये ए इक्वल टू ये लिया, बी इक्वल टू ये लिया, से हमने दिखा दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी एच जी इनवर्स। हमने दिखा दिया ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी एच जी इनवर्स में। देयरफॉर जी एच जी इनवर्स इज आ सब ग्रुप। तो ये वाला बच्चों पहला वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो कमेंट्स द्वारा मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा। अब देखें बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। इफ H इज फाइनाइट, H एक ऐसा सब ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हों। जैसे H में मैंने कहा ये एलिमेंट है 1 5 7, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो काउंट किए जा सकते हैं। तो ये H क्या हो गया, फाइनाइट सब ग्रुप हो गया। एक ऐसा सेट है कि हमारे पास में जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। तो हमारे लिए दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ H अभी हमने H को दिखाया था 1 5 7, तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर ऑफ H हो गया 3। ऑर्डर किसी भी सेट का मतलब ये होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ H हो गया हमारे पास में 3। तो हमारे पास में हमें ये दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, ये शो करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में क्वेश्चन के। तो बच्चों देख लेते हैं ये सब कुछ सही चल रहा है या गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी। तो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। देखते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसे। यहां बच्चों शायद मुझे रब करते समय दिखाई दे रहा था, गलत लिखा था, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी एच जी इनवर्स था। तो देखें इसे रब किए देता हूं मैं। और बच्चों
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताइएगा। कमेंट्स करने में यार बड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग। कुछ बच्चे कमेंट्स प्रॉपरली कर रहे हैं, मुझे उनके कमेंट्स को पढ़ करके इतनी खुशी होती है कि आई कांट एक्सप्लेन अबाउट दैट। तो प्लीज आप लोग भी कमेंट्स कीजिएगा। अगर कमेंट्स मीन्स यही नहीं कि आप अच्छा ही लिखें, लेकिन कमेंट्स में इस तरीके का ना लिखें कि आपकी एनर्जी बहुत कम है। एनर्जी बच्चों समझाने के लिए मुझे बहुत स्लो ही पढ़ाना पड़ता है। आप इस चीज़ को ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि आप किसी 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत अधिक है। आप BSc MSc कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत अधिक है। आप बहुत तेज स्पीड से उसे पढ़ा दें तो उसकी कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार से बच्चों मेरी एनर्जी तो बहुत अधिक है, मैं अगर बहुत तेज स्पीड से एक्सप्लेन करने लगा तो समझ में नहीं आएगा। तो मुझे प्लीज़ स्लोली समझाने दीजिएगा। और अगर आप तेज स्पीड से देखना चाहते हैं तो क्या करिए, यूट्यूब ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो देखें। अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था अभी। इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ चीज बताता हूं। जैसे देखो बच्चों, एक सेट है ये और एक सेट है ये सेट है H और ये सेट है GH G इनवर्स के एलिमेंट का। यहां पर कोई एलिमेंट है H, यहां एलिमेंट है GH G इनवर्स, GH G इनवर्स। ये एलिमेंट H इससे रिलेटेड है। ऐसे ही मैं कह दूं और भी एलिमेंट है। मैंने कह दिया एक एलिमेंट है H1, एक एलिमेंट है H2। तो यहां पर ये H1 किससे रिलेट होगा? GH1 G इनवर्स से। और ये रिलेट हो गया। H2 किससे रिलेट होगा? GH2 G इनवर्स से। तो H में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इस प्रकार से रिलेट कर रहे होंगे। जी देखो, H1 GH1 G इनवर्स से रिलेट है, H GH G इनवर्स से रिलेट है, H2 GH2 G इनवर्स से रिलेट है। तो हमारे पास में देखो यहां आपको कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? 3। तो GH G इनवर्स में ये एलिमेंट्स आए तो ये भी तो हमारे पास 3 ही हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू हो गया ऑर्डर ऑफ GH G इनवर्स। तो ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, लेकिन बच्चों आपको प्रूव करके क्या दिखाना है? आपको देखो, मैंने जो है वो जब ग्रुप परम्यूटेशन पढ़ाया था उस पीरियड में भी मैंने आपके लिए जो हम मैपिंग एक्सप्लेन की थी। तो मैपिंग में हम यहां पर एक मैपिंग लेंगे F नाम की, और हम उसमें ये दिखाएंगे कि ये 1 1 है। 1 1 मीन्स इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से रिलेट है। H1 GH1 G इनवर्स से रिलेट है, H GH G इनवर्स से रिलेट है, H2 GH2 G इनवर्स से रिलेट है। एक एलिमेंट एक से ही रिलेट है। ऐसा नहीं है कि इसके 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिलेट हो गए। मतलब डिफरेंट एलिमेंट इसके डोमेन के कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से ही रिलेट हैं। ये लेकर के मुझे जो है वो 1 1 दिखाना होगा बच्चों। क्या दिखाना होगा? 1 1। एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। अब हमारे पास में हमने इसके लिए F मैपिंग लिया तो इसी बोलेंगे FH1, इसे बोलेंगे बच्चों FH, इसे बोलेंगे FH2,
तो हम ये GH1 जी इनवर्स H1 की F इमेज है, जी इनवर्स हमारे पास में H की F इमेज है, GH2 जी इनवर्स H2 की F इमेज है। तो इस प्रकार से तो देखें, डिफाइन आ मैपिंग, define a mapping from H to GH G inverse as follow। ऐसे डिफाइन की, F इज ए मैपिंग फ्रॉम H, ये F है बच्चों, कंफ्यूज ना होइए, F इज अ मैपिंग, स्मॉल f है, F इज अ मैपिंग, सॉरी बार बार गलत लिखा जा रहा है, रब करके लिख देता हूं। F is a mapping from H to GH G inverse, which is defined as, कैसे डिफाइंड है, F of H GH G इनवर्स से क्या करेगा कि इक्वल होगा फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H, प्रत्येक H जो किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है के लिए। अब देखो H किस में बिलोंग कर रहा है, H में, तो H की F इमेज क्या है, GH G इनवर्स, तो F की H की देखें F इमेज ऑफ H दैट इज क्या हुई, F ऑफ H, ये क्या है, GH G इनवर्स है, GH G इनवर्स है, देखिए ये है। अब हमारे पास में बच्चों इसे हम बात करते हैं, इसे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, आपको इसको नहीं लिखना होगा। अब मैं इसमें आपको कुछ जो है वो बता रहा हूं, आपको ये नहीं लिखना था, ये नहीं बनाना था, रफ में बना सकते हैं आप अपना समझने के लिए, ये भी वर्क रफ में ही करेंगे। अब बच्चों देखें हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है या मैपिंग है वो हमारे पास में 1 1 है, तो F इज 1 1, हम ये प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे F इज 1 1। तो देखिए हमारे पास में हम 1 1 प्रूव करने के पास हमारे पास में कई मेथड से एडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा इसका एक एलिमेंट है H1, इसका एक एलिमेंट है H2, 2 एलिमेंट ले लिए और ये रिलेट है GH1 G इनवर्स से और ये रिलेट है GH2 G इनवर्स से। तो हमारे पास में हम ये लेकर के चलें, क्या लेकर के चलें, एक लेकर के चल सकते हैं H1 इज नॉट इक्वल टू H2, ये लेकर के चलें, H1 और H2 डिफरेंट हैं। तो हमारे पास में हम अगर ये दिखा दें FH1 और FH2
भी डिफरेंट हैं। ये FH1 है और ये FH2 है, ये भी डिफरेंट हैं। तो H1 H2 डिफरेंट है, FH1 और FH2 डिफरेंट है। अगर हम ये दिखा दें, ये लेकर के चले और ये दिखा दें, तो क्या होगा, ये इसके से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो देखो, बन से ही तो रिलेट हुआ। अगर हम ये लेकर के चलें कि H1 इक्वल टू नहीं है H2 के, और हमारे पास हम ये दिखा दें कि हमारे पास में FH1 इक्वल टू आ जाए FH2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में, देखो यहां हमने लिया ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल आ गए, ये इक्वल आ गए का मतलब क्या है, हमारे पास में GH2 G इनवर्स और ये FH1 इजिकल टू FH2, ये आया। तो हमारे पास में ये भी किससे रिलेटेड हो गया, ये तो मैनी बन हो गया। मैनी बन नहीं हुआ उस केस में, क्या हो गया, मैनी बन हो गया। ये किसके, इस केस में क्या हो गया, मैनी बन। हमने लिया H1 और H2 डिफरेंट हैं, ये H1 H2 डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है। हमने दिखा दिया H1 की इमेज जो है वो FH1 है और F2 की इमेज भी FH2 है जो इक्वल है, ये दिखा दिया हमने। तो हमारे पास में मैनी बन से, बन से कहां, बन से कहां रिलेट हुआ, बन मैनी बन से रिलेट हो गए, ये मैनी ये बन से रिलेट हो गए। तो हमारे पास में ये बन मैपिंग नहीं हुई, हमें बन प्रूव करना है। तो बन प्रूव करने के लिए हम बच्चों ये सेकंड तरीका मेथड ले सकते थे। हम सेकंड मेथड ये नहीं, हम तो ये मैनी बन प्रूव हो गया बन के लिए। अब हम ये ले सकते थे H1 और H2 हमारे पास में कैसे हैं, इक्वल हैं। H1 और H2 हमारे पास में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, H1 और H2 डिफरेंट नहीं है, एक ही है, तो इस H1 की जो इमेज आएगी और इस H2 की जो इमेज आएगी वो दोनों भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। H1 की इमेज आएगी GH1 G इनवर्स और H2 की इमेज आएगी GH2 G इनवर्स, ये भी इक्वल होनी चाहिए। तभी ये दोनों भी एक ही हैं, ये दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये दोनों एलिमेंट एक ही हैं, ये दोनों एलिमेंट एक ही हैं। H1 इजिकल टू H2 है, ये दो एलिमेंट डिफरेंट नहीं है। तो ये एलिमेंट इससे ही रिलेटेड है ये। तो हम इस केस में इसके लिए FH1 और इसके लिए FH2 लिख देंगे। अब बच्चों हमें ये लेकर के चलना पड़ेगा यहाँ, क्यों चलना पड़ेगा हम वो भी दिखाएंगे आपके लिए। तो देखिए बच्चों, हाँ, ये लेट H1 H2 बिलोंग्स टू H में बिलोंग कर रहे हैं। H1 और H2 दो एलिमेंट हैं जो H में बिलोंग कर रहे हैं, और सच दैट H1 इक्वल टू H2, ये H1 और H2 इक्वल हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। H1 और H2 दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। अब हम देखें इसको हम A नाम दे दें, तो हमारे पास में H1 की इमेज क्या हो जाएगी, GH1 G इनवर्स। इस डेफिनेशन से इसे बच्चों सॉरी इसे ना दे करके हम वन नाम देंगे, इसे वन नाम देंगे, ए नाम दे दें, इसे ए बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोल दें, ए। तो देखें H बिलोंग कर रहा था इसमें, तो ये रिलेट था GH G इनवर्स से, इसे ही तो FH बोला।
अब हमारे पास में H1 बिलोंग कर रहा है तो G हम FH हमारे पास में इक्वल टू है GH G इनवर्स। अब हमने H1 एलिमेंट लिया, FH1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FH1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, GH1 G इनवर्स, GH1 G इनवर्स। H को रिप्लेस करा H1 से तो यहां भी H को रिप्लेस करेंगे H1 से, FH2 क्या हो जाएगा, FH2 इज इक्वल टू GH2 G इनवर्स से। तो H को H2 से रिप्लेस करा, यहां भी रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास में दोनों वैल्यूज यहां पर हमारे पास में सच डैट हमारे पास में हमने ये लिया बच्चों कि इसकी और इसकी इमेजेस जो हैं H2 की इमेजेस GH2 G इनवर्स ये दोनों इक्वल हैं और ये है हमारे पास में FH1 के बराबर और ये है FH2 के बराबर। तो हमारे पास में सच डैट कि इसकी F इमेज FH1 इज इक्वल टू FH2, ये तीसरा वे हो गया रिप्रेजेंट। हम इमेजेस इक्वल ले लें और हम इन एलिमेंट को इक्वल दिखाते हैं, इमेजेस डिफरेंट ले लें, इस एलिमेंट को डिफरेंट दिखा दें। ये चार वेज हो गए हमारे पास में वन वन प्रूव करने के, लेकिन यहां पर सिर्फ यही वे लिया जाएगा कि इमेजेस इक्वल ले लें तो हम इन एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट को इक्वल दिखाते हैं। ये क्यों लेंगे ये हम प्रूव करते समय दिखाएंगे। तो देखिए हम FH के स्थान पर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं GH G इनवर्स इक्वल टू FH2 के स्थान पर GH2 G इनवर्स। ये हम इसके ही सामने लिखेंगे सिंस, ऐसा लिखा मैं इसी के सामने लिखा। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, देख लेते हैं नीचे का सही दिखाई दे रहा या नहीं। हाँ बच्चों अभी स्पेस है मेरे पास में। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने राइट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा। मैं लेफ्ट से लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल कर दूं, H1 है बच्चों यहाँ पर H1 G इनवर्स इजिकल टू H2 G इनवर्स बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमने ये लेफ्ट का एलिमेंट कैंसिल कर दिया। अब हम राइट के एलिमेंट कैंसिल करते हैं, H1 इजिकल टू H2 हमने करा बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। अब देखो फिर से बोल देते हैं बच्चों हम आपको समझाने के लिए। हमने इसके H के दो एलिमेंट लिए, समझा रहा हूं बच्चों आपको, और GH G इनवर्स हमने दो एलिमेंट लिए H1 और दो एलिमेंट लिए H2 और इसकी इमेज हमने ली FH1 और इसकी इमेज ली FH2। हमने बच्चों इनको इक्वल ले लिया, ये अगर इक्वल हैं और ये अगर डिफरेंट आ जाएं तो मैनी वन हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास में इक्वल आ जाएं, H1 और H2 दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, एक ही है। तो ये भी एक है ये भी एक है, तो हमारे पास में वन वन से रिलेट हो गया। तो हमारे पास में नीचे देख लेता हूं बच्चों, तभी रब करता हूं उसे।
सही। That implies F is 1-1 मैपिंग। F is 1-1 मैपिंग या फंक्शन लिख सकते हैं बच्चों। मैपिंग, मैपिंग वर्ड यूज करा है तो मैपिंग वर्ड यूज करेंगे। डिफाइन ऑफ मैपिंग, मैपिंग डिफाइन किया। अब 1-1 प्रूव हो गया, अब हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए, ये बच्चों आपको मैंने समझाने के लिए बनाया, आप नहीं बना करके दिखाएंगे, आप अपने रफ वर्क में दिखाएंगे इसके लिए। तो देखिए बच्चों, इसे रफ कर देते हैं। अब हमें दिखाना है ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है, फिर मैं देखो, जैसे मेरे पास में ये H है, ये GH जी इनवर्स है, ये फंक्शन या मैपिंग F है। जैसे मैंने कहा यहां पर 1 2 3, यहां पर कहा ABCD, देखो 1-1 तो है, 1-1 तो है, क्योंकि देखो इस 1 की F इमेज है B, 2 की F इमेज है A, 3 की F इमेज है C, लेकिन B तो किसी की F इमेज नहीं है, D किसी की F इमेज नहीं है। कोई एलिमेंट कोडोमेन का, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, कोडोमेन का ऐसा बच जाए जिसकी, जो किसी की भी F इमेज ना हो, तो वो फंक्शन या मैपिंग इनटू कहलाती है। तो ये 1-1 इनटू हो गई। अगर यहां से D नहीं है, हर एलिमेंट की F इमेज है और यहां पर कोई एलिमेंट शेष भी नहीं बच रहा है, तो हमारे पास में ये ऑन टू हो गया। F क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि यहां पर कोई एलिमेंट शेष नहीं है। तो हमारे पास में, हम देखें बच्चों कि यहां क्या है हमारे पास में, हमारे पास में जी इनवर्स कैसे डिफाइंड है। जी इनवर्स यहां पर हमारे पास में इस प्रकार से डिफाइंड है कि जो भी एलिमेंट H में है उसकी F इमेज जी इनवर्स की फॉर्म में होगी, ये इसमें है, ये है। तो प्रत्येक एलिमेंट H के लिए इमेज है यहां, वही एलिमेंट है और कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। H के लिए ये H1 के लिए GH1 जी इनवर्स, H2 के लिए GH2 जी इनवर्स। तो यहां देखें बच्चों, कोई एलिमेंट यहां पर ऐसा है जो, जैसे यहां पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने कह दिया GH डैश जी इनवर्स। अब GH डैश, H डैश यहां पर बिलोंग ही नहीं कर रहा, H डैश बिलोंग ही नहीं कर रहा। H डैश अगर यहां बिलोंग करता तो ये एलिमेंट होता है इसमें, इस सेट में ये एलिमेंट होता। तो इसका मतलब ये हुआ ये एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो वही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जो इस H के एलिमेंट से इस प्रकार से बने हो। G बिलोंग कर रहा है G में, तो G कंपोजिशन H कंपोजिशन G इनवर्स से बने हुए एलिमेंट ही GH जी इनवर्स में बिलोंग कर रहे हैं। G कंपोजिशन इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं। तो बच्चों बाकी एलिमेंट हैं ही नहीं, तो इसमें तो सिर्फ उतने ही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, F जो है हमारे पास में ऑन टू हो गया। तो देखें, बच्चों आगे चलते हैं।
सिंस जी एच जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी एच जी इनवर्स में, फॉर एवरी ये साइन फॉर एवरी का, या आप वर्ड्स में लिख भी सकते हैं, इसके लिए लैंग्वेज में इसे लिखा भी जा सकता है। फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच सच दैट किस प्रकार से एफ एच इक्वल टू जी एच जी इनवर्स, ये हुआ बच्चों हमारे पास में। तो देखें, अगर फॉर एवरी एच इस एच के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ये एच किसका है, इसका एलिमेंट है, इस एच के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जी एच जी इनवर्स टाइप के एलिमेंट्स इसमें हैं, तो दैट एम्प्लाइज हमारे पास में एफ इज ऑन टू मैपिंग, एफ क्या हो गई, ऑन टू मैपिंग हो गई। तो हमारे पास में एफ 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करते हैं। तो हमारे पास में 10 एफ इज 1 एंड ऑन टू मैपिंग, that is F is bijection। जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें होंगे, तभी तो ऑन टू होगा। कोई एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये इनटू हो जाएगा, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो जाए, 2 भी ज्यादा हो सकते हैं, 3 भी ज्यादा हो सकते हैं इस हमारे पास में कोडोमेन के। तो F इज बाइजंक्शन। तो हमारे पास में that implies this shows order of H, जितने H में एलिमेंट है उतने ही हमारे पास में GH G इनवर्स में एलिमेंट्स हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नीचे का पार्ट देख लेता हूं आ रहा है या नहीं आ रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, मैं वीडियो बनाता चला जाता हूं। तो बच्चों ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लगता है खूब अच्छा समझ में आया होगा, मैंने अपना भरसक प्रयास किया है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर दबा के कीजिएगा यार, जितना शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।